हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के शानदार सेशन में। आज का जो सेशन है वो आप सभी के लिए पीवाईक्यू पर है, जो कि आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 25 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में। 25 प्रश्नों का कंप्लीट सेट आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ लेकर जाएंगे आप आज के इस सेशन से। जो भी बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, बच्चे दृष्टि एसएससी चैनल पे इस समय आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। पिछले 14 साल से बच्चों इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इस समय प्रेजेंट में दृष्टि एसएससी चैनल पे पढ़ा रहा हूं। तो आप सभी मेरी क्लास यहां से देख सकते हैं। अगर आप मेरी लाइव क्लासेस चाहते हैं तो मेरे लाइव क्लास की जो टाइमिंग है बच्चे, वो है 11:30 बजे। कितने बजे बच्चे? 11:30 बजे। डेली बेसिस पर 11:30 पर आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं अपने इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। आइए शुरुआत करते हैं। मेरी क्लास का एक पैटर्न है बच्चे। पैटर्न ये है कि मैं आपको हर क्वेश्चन पे एक टाइमर चला के दूंगा। हमारा टारगेट होता है कि लगभग 7.5 से 8 मिनट के अंदर हमें पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है इंग्लिश का। 7.5 से 8 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पेपर। तो उसके लिए एक क्वेश्चन पे लगभग 20 सेकंड्स, किसी पे 15 सेकंड्स, किसी पे 20 सेकंड्स का आपको टाइम दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ स्पेलिंग एरर। आपको ऐसा सेंटेंस चुनना है इसमें जिसमें कोई भी स्पेलिंग नहीं है। दोस्तों ध्यान से पढ़ें और अपना आंसर मार्क करें जो भी लगता है। फोर सेंटेंसेस को रीड करना था, देन डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आपके टाइम 20 सेकंड्स तक ले सकते हैं, कभी कभी 2-4 सेकंड ऊपर भी हो जाएंगे। शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट प्रोनाउंसिएशन इन हर क्लास। प्रोनाउंसिएशन में प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। The movie was very successful in the urban areas but not among rural audience. Their wedding, their की स्पेलिंग THEIR वाली देयर चाहिए बच्चे, THEIR, क्योंकि आगे एक नाउन लगा हुआ है दोस्तों। There were no intermittent showers in the city as was predicted during the weather forecast. Weather मतलब मौसम, और मौसम वाली की स्पेलिंग होती है WEATHER। ये होता है मौसम फोरकास्ट वाला। तो आप ध्यान से देखो तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, डी वाला, सी और ऑप्शन ए। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो गलत ऑप्शंस थे उनका पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, और करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, जिसका एक भी वर्ड गलत नहीं था। सारे वर्ड्स करेक्टली स्पेल्ड थे, मिस स्पेल्ड एक भी नहीं थे। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला सवाल है पैरा जंबल का बच्चे। पैरा जंबल का सवाल आपके सामने है। करिए अरेंज। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, वन मस्ट। क्या करना चाहिए? मेन ऑब की इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, ना तो ये मेन ऑब है ना तो ये मेन ऑब है। तो कंफर्म हो गया। आर के बाद आपको क्यू लिखना है। वन मस्ट एक्सरसाइज डेली। क्यों करना चाहिए? फॉर अ गुड बॉडी। सही आंसर आपका ऑप्शन डी को जाता है। वन मस्ट एक्सरसाइज डेली, फिर उसके बाद फॉर अ गुड बॉडी। आपका ऑर्डर सही निकल के आया। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके सामने है, ध्यान से पढ़ें और अंडरलाइन को सब्स्टिट्यूट, अंडरलाइन का कोई सब्स्टिट्यूट निकालें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। स्पीड से बच्चों। कहता है द शिप लॉन्च्ड आउट ऑन अ जर्नी बाय वाटर और सी ऑफ डिस्कवरी। यानी शिप ने लॉन्च किया एक यात्रा जो समुद्र के द्वारा की जाएगी, ऑफ डिस्कवरी की यात्रा। ठीक है, तो जो समुद्री यात्रा होती है, जैसे टाइटेनिक निकला हुआ था समुद्री यात्रा पे, समुद्र के द्वारा चल के कहीं उसको पहुंचना था, तो कोई भी समुद्री यात्रा को वोएज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? वोएज। वोएज होता है बच्चे समुद्री यात्रा। लंबी समुद्री या अंतरिम जो यात्रा होती है, लॉन्ग जर्नी बाय सी और स्पेस, उसे कहते हैं बच्चे वोएज। वोएज क्या हो गया बच्चे? समुद्री यात्रा। बाकी ऑप्शंस देखिए। वर्सो होता है द लेफ्ट हैंड पेज ऑफ एन ओपन बुक। आप किताब को खोलिए, किताब को ओपन करने के बाद जो ये लेफ्ट साइड का पेज होता है, इसको कहा जाता है बच्चे वर्सो। आगे आएंगे रेंडेजवस। इसका एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, इसका भी एग्जाम्पल लिखा है, दे वेंट ऑन अ वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक।
यहां पे एग्जांपल है द वर्सो हैड द नोट्स व्हाइल द रेक्टो हैड द पोएम। वर्सो होता है लेफ्ट साइड का, रेक्टो होता है राइट साइड का। फिर आ जाइए दोस्तों, रेंडेजवस होता है एक मीटिंग एट एन एग्रीड टाइम एंड प्लेस, यानी कि पूर्व निर्धारित जो मिलन स्थल होता है उसको रेंडेजवस कहते हैं। जैसे वी हैड अ सीक्रेट रेंडेजवस एट द ओल्ड कैफे। और लास्ट वर्ड है वेस्पर्स। वेस्पर्स होती है शाम की प्रार्थना, मॉर्निंग की प्रार्थना, मतलब जो चर्च में इवनिंग प्रेयर इन द क्रिश्चियन चर्च, चर्च में जो शाम की प्रार्थना होती है उसको वेस्पर्स कहते हैं। द मॉन्क्स गैदर्ड फॉर वेस्पर्स एट सनसेट। तो शाम की चर्च में होने वाली प्रार्थना वेस्पर्स होता है, और सुबह चर्च में होने वाली प्रार्थना को मैटिन्स कहते हैं। मैटिन्स मतलब होता है सुबह की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना। तो सुबह की प्रार्थना हो तो वो मैटिन्स है, शाम की प्रार्थना हो तो वो वेस्पर्स है। किसी ओपन बुक का लेफ्ट साइड के पेज को वर्सो और राइट साइड के पेज को रेक्टो कहते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, आपके सामने है नॉमिनल का एंटोनिम चाहिए। मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम नॉमिनल, कहते हैं ना बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में ये सारी चीजें हुई है। नेस्टी, सिग्निफिकेंट, साउंड एंड कांस्टेंट। सही जवाब कौन सा होगा? अपोजिट के रूप में ऑफ नॉमिनल। टाइम्स ऑफ साथियों, चार ऑप्शंस हैं, नेस्टी, सिग्निफिकेंट, साउंड एंड कांस्टेंट। नॉमिनल का मतलब पहले समझ लेते हैं और अच्छे से। एग्जिस्टिंग इन नेम ओनली, वेरी स्मॉल, नाम मात्र का। जैसे आप कहते हैं ना बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको ये एक बैच मिल जाएगा, तो नॉमिनल प्राइस पे बैच मिल जाएगा, अर्थात बैच का प्राइस बहुत ही कम है दोस्तों, नाम मात्र का। ही वॉज द नॉमिनल हेड ऑफ द कमिटी। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा भैया? नाम मात्र का है, इसका मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस उस पे, उस प्राइस को नहीं दी गई है। प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंस हो सकती है, प्राइस को नहीं दी गई। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट, जिसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट हो और बहुत ही मीनिंगफुल हो कोई चीज, दैट इज सिग्निफिकेंट। जैसे हर स्पीच हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन दी ऑडियंस। अच्छा, बाकी ऑप्शंस देखिए। नेस्टी का मतलब होता है वेरी अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव, बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक कोई चीज हो उसको नेस्टी कहते हैं। ही मेड अ नेस्टी कॉमेंट ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान उसने नेस्टी कॉमेंट्स पास किए। साउंड का मतलब आवाज होता है, और साउंड मतलब इन गुड कंडीशन, रिलायबल एंड सेंसिबल को भी कहा जाता है। बाकी साउंड मतलब आवाज भी होता है। ही गेव साउंड एडवाइस, यानी कि उसने बढ़िया सही सटीक एडवाइस दी ऑन दी मैटर, राइट। ठीक है, और आखिरी वर्ड दिया हुआ है दैट इज कांस्टेंट, लगातार कोई चीज हो उसको कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट से ही कॉन्स्टेंटली बन जाता है बच्चे। हैपनिंग कॉन्टिन्यूअसली और रिपीटेडली को हम कांस्टेंट कहेंगे। ही वॉज इन कॉन्स्टेंट पेन आफ्टर द एक्सीडेंट। तो इस तरीके से आपके ये सारे वर्ड्स काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, कांस्टेंट, साउंड, नेस्टी, नॉमिनल एंड सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंटली, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंटली, यानी इस वर्ड से आपके चार वर्ड्स ये बन गए। और एक वर्ड और बनेगा सिग्निफिकेंस, नाउन बनेगा। एडजेक्टिव सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, एडवर्ब सिग्निफिकेंटली, इनसिग्निफिकेंटली, और नाउन सिग्निफिकेंस। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला सवाल आपके सामने है, अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट देन ऑल द मौर्यन एम्परर्स। आपको देन ऑल द मौर्यन एम्परर्स के लिए सही ऑप्शन चूज करना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। समय की समाप्ति हुई, अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट। पहले बात तो यहां पे देखिए, जो आपका अंडरलाइन पार्ट है वो देन से शुरू है, और देन के पहले आपने एक सुपरलेटिव डिग्री डाल रखी है। तो जब इतना पता है कि डिग्री सुपरलेटिव है, तो बच्चे आप सुपरलेटिव के साथ देन तो नहीं लगा सकते, तो गलत तो है। जिसमें भी देन होगा वो गलत है, ठीक है। अब देखो होना क्या चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप अदर भी यूज नहीं कर सकते, अनदर भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो शब्द हमेशा दो के लिए आते हैं, सुपरलेटिव दो से ज्यादा के लिए होती है। तो ना तो ए हो सकता है और ना ही आपका सी हो सकता है। ऑफ द मौर्यन एम्परर्स, ऑल मौर्यन एम्परर्स, यानी अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मौर्यन एम्परर्स, राइट। यानी आपको यहां पर एक प्रेपोजिशन भी तो चाहिए, ग्रेटेस्ट के बाद जोड़ोगे कैसे? अगर मैं ऑल मौर्यन एम्परर्स डालता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं अगर इसको डालता हूं तो ये ऑल कनेक्ट ही नहीं होगा ग्रेटेस्ट के बाद से, है ना। पढ़िए यहां पे, अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट ऑल मौर्यन एम्परर्स, गलत हो गया ना। सो अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मौर्यन एम्परर्स, अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मौर्यन एम्परर्स। सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के पास, क्योंकि कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए कुछ तो शब्द चाहिए। ग्रेटेस्ट को मौर्यन एम्परर्स के साथ कैसे आप जोड़ देंगे, ठीक है।
ये बाकी की एक्सप्लेनेशन जो मैंने समझाई। हमारा अगला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। जो इंसान का मांस खा जाए, आदमी को ही काट के खा गया भाई साहब, ऐसे इंसान को नरभक्षी कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? नरभक्षी, जो नर को ही, इंसान को ही खा जाए। स्कवेंजर कहेंगे, ओमिनस कहेंगे, कैनिबल कहेंगे या हर्बीवोर कहेंगे। प्यारे साथियों, हम इसको कैनिबल कहते हैं। नरभक्षी जो होता है, जो जीव को, अपनी ही प्रजाति को खा जाए, उसको हम कैनिबल कहते हैं, कि इंसान जो इंसान को खा जाए, है ना। अ बीइंग दैट ईट्स इट्स ओन काइंड। जैसे शेर है, शेर को खा गया, शेर है, शेर को खा गया। हाथी नहीं खाता हालांकि, है ना। कुत्ता है, कुत्ते को खा गया, राइट। इंसान है, इंसान को खा गया। तो जो अपनी ही प्रजाति को खा जाए उसको कैनिबल कहा जाता है। कैनिबल की स्पेलिंग में CANNI के बाद BAL होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, लोग BLE लगा देते हैं। द ट्राइब वॉज वंस फियर्ड फॉर प्रैक्टिसिंग कैनिबल रिचुअल्स। अब बाकी देखो, स्कैवेंजर क्या होता है? एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स और वेस्ट, जो मृत शरीर को खा जाए। मतलब आप कभी कभी देखते होंगे कि जंगल में कोई जानवर मरा पड़ा है ना, कोई शेर वेर मार के खा के चला गया उसको, उसके ऊपर गिद्ध बैठे हुए हैं। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि ये स्कैवेंजर्स जो वर्ड है वो गिद्ध के लिए यूज किया जाता है, वल्चर्स के लिए यूज किया जाता है। वल्चर्स आर नेचुरल स्कैवेंजर्स ऑफ द इकोसिस्टम। जो मरा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसी को आएंगे, खा के चले जाएंगे। ना केवल वल्चर्स, बहुत सारे होते हैं मरे हुए को खाने वाले। चीटी ये सब भी तो स्कैवेंजर्स ही होते हैं, क्योंकि ये भी तो मरी शरीर को ही खाते हैं, राइट। ओमनीवोरस क्या है? ओमनी का मतलब होता है ऑल, जो सब कुछ खा जाए, यानी जो जानवरों को भी खा जाए और जानवरों को भी खा जाए, साग सब्जी को भी खा जाए, उसको कहते हैं बच्चे ओमनीवोरस। ह्यूमंस आर कंसिडर्ड ओमनीवोरस, क्योंकि इंसान मांस भी खाता है, सब्जी भी खाता है। हर्बीवोरस होता है शाकाहारी, जो केवल हर्ब्स खाता है, जो केवल साग सब्जी खाता है, जो मांस नहीं खाता है। और जो केवल मांस खाता है, साग सब्जी नहीं खाता, उसको कार्निवोरस कहते हैं। CARNIVO, यहां पे VORES, वोर्स, कार्निवोरस। तो ये आपका हो जाता है बच्चे मांसाहारी। क्या होता है ये? आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से, एरर डिटेक्शन है। ही एंड हिज फ्रेंड्स डज नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग। 15 सेकंड मिलेगा बस, बहुत छोटा सवाल है। जो मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहते उनकी संख्या है 2, वो और उसके दोस्त भी बहुत सारे भाई, 2 से ज्यादा है संख्या। तो जो साफ साफ दिख रहा है कि सब्जेक्ट के रूप में बेटा तुम्हारा ये है ही एंड हिज फ्रेंड्स, जो एक प्लूरल शब्द है। क्या है ये? एक प्लूरल शब्द है। और प्लूरल शब्द के लिए वह भी प्लूरल होनी चाहिए, जो कि डू होती है, डज नहीं। तो मिस्टेक तो उसी में है। जो डज नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग है, वो डू नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग होना चाहिए। अपोजिट आपको बतानी है, बॉम्बास्टिक का अपोजिट क्या होना चाहिए? एलिवेटेड है, सिंपल है, विक्ड है या पेस्टोरल? बॉम्बास्टिक का अपोजिट क्या होना चाहिए बच्चे? स्पीड से आंसर करते चले, बड़े ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। बॉम्बास्टिक, बॉम्ब से बॉम्बास्टिक शब्द आसानी से याद हो सकता है। 4 ऑप्शंस में सही आंसर होगा सिंपल, क्योंकि बॉम्बास्टिक का मतलब होता है बहुत ही दिखावटी कोई चीज हो, राइट। बहुत ज्यादा शो है, बहुत ज्यादा दिखावटी है ना। हाई साउंडिंग विद लिटिल मीनिंग, उसे कहते हैं बच्चे बॉम्बास्टिक। जैसे कि हिज बॉम्बास्टिक स्पीच इम्प्रेस्ड नो वन। स्पीच बॉम्बास्टिक थी, इसलिए किसी को भी इंप्रेस नहीं कर पाई। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत आसान है, सिंपल है, साधारण है। द इंस्ट्रक्शंस वर रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो बाकी। एलिवेटेड होता है कोई चीज को ऊंचा उठाना। रेज्ड टू अ हायर पोजीशन, जैसे शी स्पोक इन एन एलिवेटेड टोन ड्यूरिंग द सेरेमनी। विक्ड दुष्ट को कहते हैं बच्चे, दुष्ट होता है बच्चे विक्ड, राइट, जो मोरली रॉन्ग होते हैं, जैसे द विक्ड विच कास्ट अ स्पेल ऑन द विलेज। और आखिरी वर्ड है जैसे दैट इज पेस्टोरल। पेस्टोरल ग्रामीण या देहाती लोगों को बोलता है। रिलेटेड टू द कंट्री साइड और रूरल लाइफ, जैसे कि दे एंजॉयड द पीसफुल पेस्टोरल सीनरी। तो ये आपके काफी अच्छे वर्ड्स हैं, पेस्टोरल, विक्ड, एलिवेटेड, बॉम्बास्टिक एंड 5वां वर्ड है आपका सिंपल। सारे तैयार होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपका एक्टिव पैसिव वॉइस है। ही हैड क्लीन्ड द बाथरूम। बच्चे केवल 10 सेकंड में आंसर करना है, केवल 10 सेकंड। समय समाप्त हुआ। क्या लिखा हुआ है? हैड क्लीन। जब इसको पैसिव वॉइस बनाओगे तो यही लिखी हुई हैड आपकी हैड के साथ बीन हो जाएगा और फिर आपकी वही क्लीन्ड रहेगा, यानी हैड बीन क्लीन्ड चाहिए। देखो इसमें बीन मिसिंग है,
यहाँ पे हैड नहीं है, केवल एक आंसर है, दैट इज ऑप्शन ए, आपके इस प्रश्न का सही जवाब। जिन बच्चों को भी एक्टिव पैसिव नहीं आता है, मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप या तो सीधा प्लेलिस्ट पे जाके जो टारगेट बैच है उसमें मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ाया है, तो आप जाके एक्टिव पैसिव पूरा देख लीजिएगा। मेरी उन क्लासेस से ऐसे सवाल आपको 2-2 सेकंड में बनेंगे। आगे आ जाइए। आर्टिकल हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली, आपको बताना है वो कौन सा पार्ट है जिसमें गलत तरीके से आर्टिकल यूज किया गया है। इंडस्ट्री रेवेन्यू, रेवेन्यू तो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। यूज एज अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्रीज रेवेन्यू, क्योंकि बच्चे जो रेवेन्यू है ना वो एक अनकाउंट, देखो लिखा भी होगा, रेवेन्यू एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया जाता। तो जो यहाँ पे इंडस्ट्री रेवेन्यू से पहले ये लिखा हुआ है एन इंडस्ट्री रेवेन्यू, ये गलत है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो इसी पार्ट पे जाएगा, क्योंकि ये पार्ट यहाँ पे रॉन्ग है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिव पैसिव है, व्हाई डिडंट शी ब्रिंग हर सन टू माय हाउस। 15 सेकंड देता हूं आपको, 15 सेकंड्स। ये सब 2 सेकंड में आंसर होते हैं, मैक्सिमम 3 सेकंड्स में। टाइम्स ऑफ दोस्तों क्या लिखा हुआ है यहां पे, देखो क्या लिखा हुआ है, डिड लिखा है ना, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। जब चेंज करोगे तो क्या बनेगा, ये वॉज एवर, तो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आपका वॉजंट, फिर हर सन, बॉट, टू माई हाउस, बाय हर टू माई हाउस, यानी कोई तो है जो लेकर आया, दैट इज शी, तो बाय हर तो होना ही चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपके इसमें जाएगा, क्योंकि आपके दूसरे वाले में बाय हर है ही नहीं। राइट, तो कैंसिल हो गए 3 ऑप्शंस। सही जवाब ऑप्शन सी को चला जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। एंटोनिम चाहिए, फगिव, फगिव का अपोजिट चाहिए। रिक्वाइट है, क्लीन है, अनबर्डन है, लोथ है। फगिव फगिव का मतलब होता है माफ कर देना, है ना। प्लीज फॉरगिव मी, ऐसे लोग बोलते हैं प्लीज फॉरगिव हिम, तो फॉरगिव मतलब माफ कर देना। आपको अपोजिट चाहिए, माफ करना अपोजिट चाहिए उसका। फॉरगिव मतलब हो गया टू स्टॉप फीलिंग एंग्री अबाउट एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस को लेकर गुस्सा होने की फीलिंग को स्टॉप कर देना, यानी आपने उसको माफ कर दिया। शी फॉरगिव हिम फॉर द मिस्टेक्स ही मेड, जो गलतियां उसने करी उसके लिए शी फॉरगिव हिम। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उससे घृणा करना, लोथ, दैट इज लोथ, टू फील इंटेंस डिसलाइक और हेट्रेड, हेट्रेड टुवर्ड्स समवन, उसे हम कहते हैं बच्चे लोथ। जैसे कि शी लोथ्स क्रुएलिटी टू एनिमल्स। अच्छा, बाकी ऑप्शंस देखो। रिक्वाइट, रिक्वाइट का मतलब हो गया टू रिटर्न अ फेवर और रिवेंज, बदला या एहसान किसी का चुका देना, उसे कहते हैं रिक्वाइट। ही रिक्वाइटेड हर काइंडनेस विद लॉयल्टी। बाकी ऑप्शन, क्लियर मतलब साफ होता है बिल्कुल, जैसे द जज क्लियर्ड हिम ऑफ ऑल चार्जेस, सारे चार्जेस से उसको क्लियर कर दिया। और अनबर्डन, बर्डन को अनबर्डन कर दिया, यानी हल्का कर दिया, बोझ को हल्का कर दिया। जैसे ही अनबर्डनड हिज हार्ट टू अ क्लोज फ्रेंड, अपने दोस्त पर उठा के हल्का कर दिया, अपना बोझ दोस्त पे डाल दिया। आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल है, ईडियम है बच्चे, जो हाईलाइट है वो एक ईडियम है। माई ब्रदर ऑलवेज रिसीव्ड द लॉयंस शेयर ऑफ एवरी मील दैट वी हैड। देखो ध्यान से समझो, माई ब्रदर ऑलवेज रिसीव्ड, मेरे भाई ने हमेशा रिसीव किया लॉयन का शेयर। लॉयन एक शेर होता है, ये देखो शेर बना दिया मैंने, बन गया शेर, ऐसे ही होता है जी। ये देखो शेर बन गया, बन गया शेर। ये उसकी आंखें हो गई, ये उसका नोज हो गया, ये उसका माउथ हो गया। अब ये जो शेर है, ये जो शेर है, ठीक है, ये जो शेर है, देखो बन गया, पैर बना लेना। चलो, तो ये जो शेर है, अभी क्या लिखा है यहाँ पे, माय ब्रदर ऑलवेज रिसीव द लॉयन शेयर। लॉयन का हिस्सा, लॉयन का शेयर मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। तो हिस्सा मतलब अगर मान लो जंगल का बंटवारा हो तो शेर के हिस्से में कितना हिस्सा आएगा, शेर के हिस्से में आएगा, क्योंकि शेर जंगल का राजा बोला जाता है, जो इसको खुद ही नहीं पता होगा कि मैं राजा हूं दुनिया में, है ना। शेर जिसको जंगल का राजा बोला जाता है, इसको अगर जंगल का बंटवारा होगा तो बंटवारा में इसके हिस्से में कितना आएगा, क्या सबके बराबर इसको जमीन मिलेगी, क्या सबके बराबर मिलेगी, किसी से कम मिलेगी, या सबसे ज्यादा मिलेगी। राजा है भाई, सबसे ज्यादा। तो यहां पर अगर लॉयन से शेयर है तो इसका मतलब है सबसे बड़ा पार्ट, सबसे ज्यादा, मेजर पोर्शन जिसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लॉयन से शेयर मींस होता है मेजर पोर्शन।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड निकालना है। पारुल इज नोन एज अ राइटियस एंड ऑनेस्ट लेडी। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। ऑनेस्ट लेडी पारुल को बोला जाता है कि पारुल जानी जाती है एज अ राइटियस एंड ऑनेस्ट लेडी के रूप में। राइटियस की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी सी नहीं लग रही है आपको? करेक्ट स्पेलिंग होती है RIGST, पहले राइट लिखो फिर लगा के EOUS लिखा जाता है। राइट, आपने यहाँ पे H गायब कर रखा है जो कि गलत है। राइटियस मीन्स होता है मोरली राइट और जस्टिफिएबल, जिसको हिंदी में धार्मिक कहते हैं। जैसे द किंग वॉज प्रेज्ड फॉर हिज राइटियस रूल। अच्छा, लेडी का मतलब होता है महिला, शी इज अ काइंड ऑफ ग्रेसफुल लेडी। ऑनेस्ट मीन्स है ईमानदार, ही इज नोन फॉर बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग एन ऑनेस्ट ऑफिसर। नोन मतलब जाने जाना, ही इज नोन फॉर हिज जेनरोसिटी। तो काफी आसान है बाकी के ऑप्शंस, आगे बढ़ो। बट राइटियस वर्ड इज गुड। pull our socks up. We all have to pull our socks up for the upcoming board exam if we want to get outstanding grades. आपको क्या समझ में आया? अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है, अच्छे ग्रेड्स चाहिए, पुल आवर सॉक्स अप। इसका मतलब मेहनत ज्यादा ही करनी होगी। आपके ऑप्शंस है रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स, दूसरा है काम डाउन प्रूडेंट कंटेंट, तीसरा एक्ट इन अ प्रॉपर मैनर, चौथा है वर्क हार्डर देन बिफोर। सही आंसर क्या होगा? क्योंकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको मेहनत पहले से ज्यादा करनी पड़ेगी। पुल आवर सॉक्स अप का मतलब है टू मेक एन एफर्ट टू इंप्रूव योर वर्क और परफॉर्मेंस। अपने वर्क या परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए एफर्ट पे एफर्ट डालना को कहा जाता है पुल आवर सॉक्स अप। आगे बढ़ेंगे साथियों। आई सेड आई डोंट अंडरस्टैंड। इतना छोटा सवाल सोचो, सीजीएल में पूछा था, 15 सेकेंड है बस। साफ दिख रहा है आई सेड। योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। सेड आपका साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ये पास्ट में है, तो आगे आपने डोंट क्यों लगा दिया? पास्ट तो सारे, प्रेजेंट तो सारे ही हटाए जाएंगे। फिर एक ही ऑप्शन बचता है पास्ट में, दैट इज डिड नॉट। आई सेड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैंने कहा मुझे नहीं समझ आया। राइट, सो यहाँ पे डिड नॉट आना चाहिए, डू नॉट नहीं आएगा बाबू। ये क्या अरेंजमेंट है? अरेंज करिए चलिए। हो गया बच्चों? टाइम्स ऑफ करेक्ट आंसर डी की तरफ जाता है। देखो हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट चाहिए, तो कंफर्म हो गया था कि हमारा जो वर्ब है और सब्जेक्ट है वो ऑप्शन ए में दिया है, क्योंकि ये एंड है, यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इतना कंफर्म था कि ऑप्शन ए ही हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। अब बच गए दो ऑप्शंस। अब ए के बाद आप देखो, ए में आपने कहा कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये डिनोट करता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या डिनोट करता है? अब आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे तो दैट लगा दिया, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट तो यही बनेगा, डिनोट्स है ना, ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे एंड लगा के जोड़ रहा है, यहाँ पे दैट लगा के जोड़ रहा है, आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है। तो एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, इसको ये डिनोट करता है। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो इन चीजों को डिनोट करता है। दैट कमेंस्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, जो कि है एंड कंटिन्यूड, और यहाँ पे कमेंस हुआ, यहाँ पे शुरू हुआ और चला तब तक जब तक 19th सेंचुरी नहीं है। तो 18th से लेकर 19th सेंचुरी तक चला। तो यहाँ पे डीबी का एक पेयर भी बन गया। सही आंसर आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आपको बताना है अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, और द वर्ड इज पेशेंस। ही सेड दैट ही लैक्स द पेशेंस टू स्टैंड इन अ क्यू। आपको पेशेंस का चाहिए बच्चे। सिमिलर, एलिगेंस, एक्सेप्टेंस, एंड्योरेंस एंड रिलेवेंस। एंड्योरेंस आपके प्रश्न का आंसर है। एंड्योरेंस का मतलब होता है दी एबिलिटी टू बियर पेन और हार्डशिप, कुछ भी चीज को सहन कर लेना, सहनशीलता जिसे कहते हैं। मैराथन रनर्स नीड ए स्ट्रॉन्ग एंड्योरेंस। वहीं पर पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, जैसे कि शी शोड ग्रेट पेशेंस विद चिल्ड्रन। एलिगेंस मीन्स होता है शालीनता या सुंदरता, ग्रेस एंड ब्यूटी को एलिगेंस कहते हैं, जैसे हर ड्रेस रिफ्लेक्टेड एलिगेंस एंड सिंप्लिसिटी। एक्सेप्टेंस, कोई चीज को एक्सेप्ट किया, स्वीकार, द एक्ट ऑफ एग्रीइंग और रिसीविंग, जैसे कि हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द अवार्ड वाज हार्टफेल्ट। और लास्ट वर्ड है रिलेवेंस, कहते हैं ये उससे कैसे रिलेवेंस है?
रिलेवेंट है तो उसी का नाउन फॉर्म है. द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलेटेड टू और यूजफुल. द टॉपिक हैज नो रिलेवेंस टू आवर डिस्कशन. तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हो जाते हैं. शैलो का एंटोनिम चाहिए. अपोजिट मीनिंग बहुत पूछा है इसमें भाई साहब. आई थिंक तीसरा या चौथा क्वेश्चन है इसका. द पूल वॉज टू डैश एट दिस एंड फॉर किड्स टू प्ले. एक पूल है, तालाब है. तालाब को कहता है बहुत ही ज्यादा कुछ था और वहां पे लिखा हुआ है शैलो. शैलो का मतलब होता है जहां पे गहराई ज्यादा नहीं होती, उसको शैलो कहते हैं. छिछला कहा जाता है इसको हिंदी में. तो गहराई नहीं है तो इसका उल्टा गहरा हो जाना चाहिए और गहरा की इंग्लिश होती है डीप. राइट. शैलो मीन्स होता है उथला छिछला, समथिंग दैट इज नॉट डीप. जैसे द वाटर इज इन द पॉन्ड इज शैलो नियर द एज, और वहीं पर उल्टा हो जाएगा डीप, जिसका मतलब है गहरा होना. द लेक इज टू डीप टू सी द बॉटम. ग्रीन मीन्स होता है हरा, कोल्ड मीन्स हो गया ठंडा, ब्लू मीन्स होता है नीला. एग्जाम्पल्स आपके सामने. आगे बढ़िए. सबसे पहले कंसीड का एंटोनिम. बच्चों भर भर के सवाल एंटो के डाल रखा है यार. चौथा या पांचवा एंटो है ना ये. देखो कितना एंटोनिम डाल रहा है आजकल. कंसीड, अवो, बैटल, डिनाई और सरेंडर. चार ऑप्शंस आपके सामने और आपको अपोजिट चाहिए. कोई चीज को कंसीड करना, कंसीड कर लिया मतलब आप उस चीज को स्वीकार कर रहे हो, एडमिट कर रहे हो समथिंग को. ही कंसीडर्ड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक. अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मना कर देना. दैट इज डिनाई कर देना. ही डिनाइड ब्रेकिंग द विंडो. अब आगे एवो मीन्स होता है सार्वजनिक रूप से कोई चीज को स्वीकार करना. तो टू डिक्लेयर ओपनली एंड फॉर्मली. जैसे शी अवोर्ड हर सपोर्ट फॉर द न्यू पॉलिसी. वहीं पर बैटल मीन्स लड़ाई करना होता है, फाइट अगेंस्ट समवन. जैसे द सोल्जर्स बैटल्ड ब्रेवली इन द वॉर. और लास्ट है सरेंडर करना, मतलब आत्मसमर्पण कर देना. जैसे सोल्जर्स में बोलते हैं ना, उस देश ने सरेंडर कर दिया. अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्लोज टेस्ट का. एक बार पैराग्राफ को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद 20-20 सेकंड देके कर लेंगे. वी नेचुरली सीक द कंपनी ऑफ दोज whose dash are the same as our own. नाउन आएगा वहां पे. fools do not like the dash of wise men and wise men avoids fools avoid fools. Serious minded people do not find much in common with dash folk and vice versa. Sinners feel uncomfortable with dash and do not seek their company. यहाँ पे कंपनी का मतलब वो नहीं जहां पे आप नौकरी करते हो. ये कंपनी का मतलब है बच्चे साथ. हर जगह पे यहां भी है ना कंपनी, ये साथ है, इसका मतलब है साथ. ठीक है. वी कैन देयरफॉर एज अ रूल जज अ मैन्स डैश बाय द कंपनी ही कीप्स. चलो आ जाओ शुरू करते हैं. पहला सवाल फटाफट करो, पहला तो बहुत आसान है यार. वी नेचुरली सीक द कंपनी. हम नेचुरली उनकी कंपनी, उनका साथ चाहते हैं. कंपनी ऑफ दोज, उनका साथ चाहते हैं जिनका डैश आर द सेम एज आर ओन, जैसे हमारा है. यानी उनका, जिनकी सोच, हुज थॉट, हुज इंस्टीट्यूट्स तो नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा. देखो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे. अब पैथी तो बिल्कुल नहीं है, दैट्स अ नेगेटिव वर्ड. आपको टेस्ट ये लिखना है. थॉट यानी जिनका टेस्ट, जिनकी सोच, जिनके विचार, जिनकी समझ हमारे जैसे. हम उन्हीं का तो साथ चाहते हैं. अपनी समझ, अपने जैसी समझ वाले का ही तो साथ चाहते हैं. एलिमिनेशन के हिसाब से टेस्ट आपका 100% फिट बैठ. सेकंड पे आ जाइए. फूल्स डू नॉट लाइक द डैश ऑफ वाइज मैन. यानी बुद्धिमान आदमियों की कौन सी चीज बेवकूफों को नहीं पसंद है. बुद्धिमान आदमियों की अब कंपनी ही होगी और क्या ही हो सकता है. सीरियस नहीं है, एंटागोनिस्ट नहीं है, कल्चर नहीं है. जब बात ही कंपनी की कर रहे हो आप तो कंपनी ही होगी. राइट. तो सही जवाब है कंपनी, जिसका मतलब है साथ. तो यानी कि वो कह रहा है कि जो फूल्स हैं, बेवकूफ लोग हैं, दे डू नॉट लाइक द कंपनी ऑफ वाइज मैन. बुद्धिमान आदमियों का साथ उनको नहीं पसंद है, और ऐसे ही वाइज आदमी को भी फूल्स का नहीं पसंद है. आगे आ जाइए 23 में. सीरियस माइंडेड पीपल डू नॉट फाइंड मच इन कॉमन विद डैश फॉक्स, विद फ्रिवलस फॉक्स ग्रेव सोल एंड थॉटफुल एंड वाइस वर्सा. कहता है सीरियस माइंडेड जो लोग होते हैं, डू नॉट फाइंड मच, बहुत ज्यादा उनको नहीं मिलता है, कॉमन, मच इन कॉमन विद किसका, डैश फॉक्स एंड वाइस वर्सा. देखो फ्रिवलस का मतलब है तुच्छ, ग्रेव गंभीर, सोलेम गंभीर, थॉटफुल सीरियस. ये तीनों तो एक जैसे हैं. ये अकेला पड़ जा रहा है, जो अकेला पड़ गया वही आपका आंसर है. फ्रिवलस का मतलब है केयर फ्री, लापरवाह, तुच्छ, मामूली सा, है ना, उसे कह सकते हैं आप.
है ना। तो करेक्ट आंसर नेगेटिव सेंस में ही आ रहा है, तो वही आपका आंसर होना चाहिए। कहता है सीरियस पीपल डू नॉट फाइंड मच इन कॉमन, यानी जो सीरियस लोग होते हैं ना वो नहीं जाते, समझदार और सीरियस लोग। तो हमारा आंसर यहाँ पे फ्रिवलस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सिनर्स यानी जो पापी हैं फील अनकंफर्टेबल, वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं विद डैश। तो पापी महसूस करेगा अनकंफर्टेबल समझदारों के साथ, विद्वान के साथ, विद्वान चाहिए, राउडी विद्वान नहीं है, कॉमनर्स कॉमन है, सेंट्स होते हैं साधु, साधु सेंट्स मतलब ज्ञानी, साधु जिसको आप कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सेंट्स। ठीक है, ना तो रावड़ी है, हमें सिनर्स का अपोजिट चाहिए ना, पापियों का अपोजिट, ना तो कॉमनर्स है, कॉमन पीपल, एंड ना तो नेव है दोस्तों। नेव मतलब चंट, चालाक, धूर्त, बेईमान, कुछ भी कह सकते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे कंफर्म हो गया, सेंट्स आएगा। इसका मतलब होता है साधु और बहुत ही ज्ञानवान। लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए 25वां। एंड डू नॉट सीक देयर कंपनी, वी कैन देयरफॉर एज अ रूल जज अ मैन्स डैश बाय द कंपनी ही कीप्स। जज अ मैन्स क्या चीज? हेयरलूम, लिगेसी, फ्यूचरिटीज एंड करेक्टर। क्या बात है, किसी भी इंसान के करेक्टर को उसकी कंपनी कैसी वो कंपनी रखता है उससे आप जज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जज कर सकते हो किसी भी इंसान के करेक्टर को। इतना अच्छा पैसेज है यार। अभी ये सच्ची बात है, मतलब मेरी जानकारी में एक व्यक्ति हैं, उनको अपनी बेटी की शादी करनी थी। तो जब बेटी की शादी करनी थी तो वो लड़का देखने गए। तुमको सच्ची बात बता रहे हैं, ये जिंदगी में अप्लाई करना बच्चों, आप लोग के लिए भी कह रहा हूं। तो वो लड़का देखने के लिए गए बेटी की शादी के लिए। तो लड़का देखने के लिए पिता गए, माता जी गई, लड़की के 2 भाई थे वो भाई गए, एक आध बहन थी वो भी गई, और चाचा उचा जो भी थे सब गए। ठीक है, वहां पे जाके देखे तो लड़का, उन्हें समझ में आया कि अरे वाह बहुत अच्छा लड़का है यार, इतनी सारी चीजें उस लड़के ने जब बताई, यहाँ काम करते हैं, ये है वो, ऐसे करके। तो जनरली जब कोई रिश्ता आता है तो कौन सा कोई भी आदमी अपने सही रूप में होता है। तो उन्होंने सोचा यार एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। लड़के ने सोचा, लड़की के भाई ने सोचा कि यार एक बार थोड़ा सा सही से जान लेते हैं लड़के को, बेटी दे रहे हैं, बहन दे रहे हैं हम, तो एक बार सही से जानना जरूरी है। पता है क्या किया उसने? वो अपने जीजा जी से बोला, मतलब उस लड़के से बोला, और भैया मिले क्या आज? कहाँ हैं? ऐसे ही फोन किया रैंडमली, बोला यहाँ पे हैं। बोला अरे मैं भी वहीं पे था, बस मैं अब आ रहा था आपके पास। तो ये वहां पे पहुंचा जल्दी से। जब ये वहां पे पहुंचा एकदम सडनली, पास में ही था और पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा तो वो उसका अपने दोस्तों के साथ कुछ प्लान था। प्लान क्या था कि वो बंदा बस जब मिला तो ये उसके दोस्तों से मिला। जब लड़की का भाई उसके दोस्तों से मिला तो एक बात तो समझ में आ गई कि इसके जितने भी दोस्त है ना, सब के सब फिरंगी है भाई साहब, मतलब लखेरे टाइप के, आवारा। तो जब दोस्त आवारा हैं तो ये कितना भी कोशिश कर ले वहां पे जस्टिफाई करने का कि नहीं नहीं ये दोस्त ना मेरे बड़े नालायक है। भाई तेरे सारे दोस्त नालायक हैं, तुझे छोड़ के हैं। तो यहाँ पे सीधा समझ में आ गया। फिर वो आके घर आके बोला कि नहीं पापा वो आदमी ठीक नहीं है। तो कुल मिला के ये एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी इंसान को जानने का कि वो एक्चुअल में है कैसा। आप उसकी सर्कल को जान लीजिए, उसकी सर्कल से उस इंसान का पूरा पूरा 100% उसकी सच्चाई पता चलती है। तो ये जरूर ध्यान रखें, और ये ही तरीका है जब भी बेटी या बहन की शादी करें ना, तो उस लड़के के दोस्तों से एक बार जरूर मिले। क्या और भैया कैसे, चलिए प्लान करते हैं, हाँ आज मैं यहाँ जा रहा था, पार्टी शार्टी करना था मुझे, आइए ना थोड़ा सा, या कहाँ है, कुछ भी किसी तरीके से आइए मूवी देखने चलते हैं। और अकेले ही जाते हैं मूवी वूवी देखने, दोस्त को लेके चलते हैं ना साथ में। मैं अपने कुछ दोस्तों को ले लेता हूँ, आप भी दोस्तों को ले लीजिए, चलते हैं। और फिर बस वहां पे वो अपने रंग, असली रंग में आ जाएगा। अच्छा है तो वो वैसे ही रहेगा, और बंदा नहीं तो असली रंग में आ ही जाएगा। ठीक है, चलो आइए। तो ये पूरे 25 का सेट हो चुका है मेरे बच्चों। मेरा नाम आप अच्छे से जानते हैं, दृष्टि एसएससी पे मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम है संदीप केसरवानी। इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश में फुल मार्क्स लाने के लिए आपको कभी टेंशन नहीं लेना है कि यार कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, 100% मार्क्स आप पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो मेरी क्लास लाइव जो चलती है इस चैनल पे वो 11:30 बजे चलती है, और जो आप ये देख रहे हैं ये ऑल्टरनेट पे आता रहता है वीडियो सेक्शन पे। जरूर अटेंड करें, लाइव क्लास जरूर देख डालें दोस्तों। सीजीएल का फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल है, मात्र इस अमाउंट पे साथ में 10 किताबों का हार्ड कॉपी सेट आपके घर भेजा जाएगा, और हर सब्जेक्ट की पूरी क्लासेस दी जाएगी। और भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं जो आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपके कुछ सवाल हुए, कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में।
आपके क्वेश्चंस को पिक किया जाएगा और हमारे पास भेज दिया जाएगा। जब हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, तो हम उसका रिप्लाई जरूर कर देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से हमारे अगले पार्ट में, इसका पार्ट 3 शिफ्ट 3 लेकर। आज शिफ्ट 2 डिस्कस किया है हमने आपके साथ, शिफ्ट 3 हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए और जो कुछ भी पढ़िए उसका रिवीजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस। जय हिंद साथियों।